आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अब्दुल आपके साथ। मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर अभी आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो कि भारत के दो राज्य झारखंड और महाराष्ट्र में अभी चुनाव आज ही संपन्न हुआ, मतदान संपन्न हुआ और इसका नतीजा जो रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। लेकिन अभी मेरी बात देश और दुनिया से है। देश और दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस पे मैं थोड़ा गौर करूँगा और 2 मिनट आपका वक्त लूँगा। दुनिया को तीसरे और एक भयानक विश्व युद्ध की तरफ ढकेलने की पूरी प्लानिंग चल रही, पूरा मंसूबाबंदी हो रहा है और ये मंसूबाबंदी कोई और नहीं बल्कि अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोमवार यानी जो बाइडेन ने सोमवार के दिन ATACMS अटैक डेम जो 300 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है वो यूक्रेन को दी है और परमिशन दे दिया है कि उससे रूस पे हमला किया जा सकता है, जिससे रूस काफ़ी खफा हो गया है और गुस्से में है और इसका अंजाम रूस ने भुगतने के लिए बोला। उसने कहा है कि नाटो देश तैयार रहें रूस के प्रकोप को झेलने के लिए अगर ऐसा कोई भी हमला करता है यूक्रेन रूस के ऊपर। और यूक्रेन ने यह हमला कर भी दिया है, कुछ अमेरिकी मिसाइलें दागी है उसने रूस के ऊपर और रूस ने बोला है कि इसका बुरा अंजाम भुगतने को तैयार रहे नाटो, यूरोप। और यहाँ तक कि रूस ने ये बोला कि वो एटॉमिक वार भी कर सकता है, जिसके मद्देनज़र यूरोपीय देशों में खासकर जिनका बॉर्डर, जिनकी सरहदें रूस से मिलती हैं, उन लोगों ने अपने नागरिकों को चिताया है, चेतावनी दी और कहा है कि खाने पीने के कुछ सामान कुछ दिन के लिए अपने घर में स्टोर कर लें, इकट्ठा कर लें, क्योंकि कोई भी आपातकाल स्थिति हो सकती, जंग के हालात हो सकते हैं और अपने सैनिकों को भी जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। और यहाँ पर बात कहीं ना कहीं जो बाइडेन पर जाती है। लोग ब्लेम कर रहे हैं जो बाइडेन को कि जो बाइडेन कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, यानी एक ऐसी जंग को दावत दे रहे हैं जो पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक देगी और तबाही का मंजर होगा। जबकि भारत का रोल इसमें बहुत अच्छा रहा। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वार्ता करने की कोशिश की। इन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि रूस यूक्रेन बातचीत से इस मसले का हल निकाल लें, जंग से किसी मसले का हल नहीं निकलता है। जबकि दूसरी तरफ स्लोवाकिया और हंगरी नाराज हैं जो बाइडेन के इस फैसले से। जो बाइडेन ने जो अपनी मिसाइल यूक्रेन को देकर और रूस पर उससे हमला करने की इजाज़त दे दी है, इससे कहीं ना कहीं ये देश बहुत ज़्यादा खफा हैं। और दूसरी तरफ नाटो देश के जो मेंबर हैं और जिन मुल्कों का सरहद रूस से मिलता है, उनमें जो मुल्क हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन लोगों ने अपने नागरिकों से अपील की है कि अपने घरों में रहें और अपने घरों में खाने पीने के सामान कुछ दिन के लिए मुहैया कर ले और अपनी आर्मी, अपनी फौज को इन लोगों ने कहा है कि जंग की तैयारी कर ले, कोई भी आपात स्थिति हो सकती है। इसके लिए इन मुल्कों ने अपने मुल्क के अंदर नागरिकों में पर्चे बांटे हैं, मैगजीन्स बांटी हैं, उसमें लिख के अपना संदेश दिया है कि युद्ध की स्थिति में या परमाणु हमला होता है तो उस स्थिति में उन्हें क्या करना है। आयोडीन वगैरह इकट्ठा कर लेनी, उसके टैबलेट जमा कर लेने हैं किसी भी आपात स्थिति में। और अगर दुनिया में कोई भी तीसरी जंग होती है या कोई और भयानक जंग होती है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल इसमें बहुत बड़ा होगा, जिसको बोलते हैं कि आग में घी डालने का काम होगा। कहीं ना कहीं अगर हम दुनिया के इतिहास को देखें तो अफगानिस्तान में जो जंग हुई उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ था। ईरान इराक को जो आपस में लड़ाई उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ था। वियतनाम पर जो हमला हुए वो भी अमेरिका ने किए। जापान को जो बर्बाद किया पहली बार, उसमें भी बहुत बड़ा अमेरिका का योगदान था, बल्कि अमेरिका ने एटॉमिक वार वहाँ पे किया था, एटम बम से परमाणु हमला किया था वहाँ पर नागासाकी और हिरोशिमा पे। दुनिया के जिस मुल्क में भी जहाँ भी जब भी लड़ाई हुई तो उसमें अमेरिका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रहा है। ये दुनिया को समझना होगा और दुनिया को अगर एक बड़े युद्ध से, एक भयानक युद्ध से बचाना है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को रोकना होगा, जो कि आग में घी डालने का काम कर रहा है। और रूस का भी जो रोल है, जो योगदान यहाँ पर है, उसको भी अपनी जो इस हमले पर और जो अपना उसका रोल है, जो उसकी जो भूमिका है, उस पर फिर से पुनः विचार करना पड़ेगा कि यूक्रेन के साथ किस तरह बातचीत करके मसले को हल किया जाए। चूँकि लड़ाई से किसी मसले का हल नहीं होता। अगर मान लीजिए कि अमेरिका के उकसावे की कार्रवाई में अगर यूक्रेन लगातार हमला करता है अमेरिकी मिसाइलों से रूस पर, तो रूस बदले की कार्रवाई करेगा। चूँकि ये जग जाहिर और ये सबको मालूम है कि रूस कोई कमज़ोर मुल्क नहीं, छोटा मुल्क नहीं, वो अमेरिका को भी तबाह कर सकता है और दुनिया के किसी ताकतवर से ताकतवर मुल्क को रौंद सकता है। तो ऐसी हालत में पूरी दुनिया तबाही के कगार पर चली जाएगी। तो बेहतर ये है कि सारे मुल्क बैठकर इस पर विचार करें, विमर्श करें और कोई भी उकसावे की कार्रवाई ना हो, क्योंकि जंग अगर भयानक होगी तो उसका अंजाम भी भयानक होगा। हम लोगों ने इसकी मिसाल पहले विश्व युद्ध में भी देखी है और दूसरे विश्व युद्ध में भी देखी है कि दुनिया ने तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा है। पहले विश्व युद्ध में भी लाखों लोग मरे, दूसरे विश्व युद्ध में तो करोड़ों लोग मरे, और अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कितने लोग मरेंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। इसका अंदाज लगाना भी मुमकिन नहीं है। मानवता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और अगर देखा जाए तो यूक्रेन को जो मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं
जो लोग उसकी सहायता कर रहे हैं, खास की यूरोपीय देश जो हैं या नाटो के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं नाटो के, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस से सब जो मदद कर, उन्हें भी पुनः विचार करना चाहिए अपनी इस मदद पर, सहायता पर जो यूक्रेन को लगातार कर रहे हैं। किसी वार्ता पर, किसी बातचीत पर रूस और यूक्रेन को एक जगह इकट्ठा करके बैठाना चाहिए और बात करना चाहिए। नहीं तो इससे कोई भी देश और कोई भी दुनिया का क्षेत्र हिस्सा छूता नहीं रहेगा। अगर ये जंग होती है तो असरात सब पर पड़ेंगे। हमारा देश भारत भी बच के नहीं रहेगा, इस पे भी असर पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत तो अपनी भूमिका निभा रहा है, भारत को और आगे बढ़कर भूमिका निभानी चाहिए और यूक्रेन और रूस के युद्ध को रुकवाने की और से रोकने की कोशिश करनी चाहिए अपने स्तर पर। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखें तो अमेरिका इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, आग लगाने का रोल प्ले कर रहा है, यानी लड़वाने का। अमेरिका जैसा चाहता हो कि यूक्रेन रूस में जंग होती रहे और ये दोनों जंग में और इस युद्ध में तबाह हो जाएं और इसका फ़ायदा अमेरिका को हो। लेकिन अमेरिका को शायद ये बात नहीं पता है कि ये जंग अगर आगे बढ़ेगी तो ये अमेरिका तक को नहीं छोड़ेगी, आग की लपटें वहाँ भी लग जाएंगी। इसमें चाइना भी घुस सकता है, नॉर्थ कोरिया भी घुस सकता है, भयानक अंजाम होगा। चूंकि आज दुनिया में परमाणु शक्तियाँ एक नहीं हैं, कई हैं। भारत परमाणु शक्ति है, रूस परमाणु शक्ति तो पहले से, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और ईरान के पास भी दावा किया जाता है कि वो भी शायद परमाणु शक्ति है। तो इस हालत में अगर जंग होगी तो क्या अंजाम होगा, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। बस अभी तक के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।